हेलो डियर फ्रेंड्स, सिंटेक्स के अंतर्गत पंक्चुएशन मार्क में कामा का यूज एक विशेष महत्व रखता है। कामा के प्रयोग के लिए इसके रूल्स को जानना अति आवश्यक है, इसलिए इस रूल्स को इस वीडियो में डिटेल रूप से बताया गया है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि इंग्लिश सेंटेंस में कामा का यूज आप सही तरीके से कर सकें। तो आइए चलते हैं स्लाइड की तरफ। कामा के प्रयोग। अगर कोई एडवर्ब क्लॉज किसी प्रिंसिपल क्लॉज के पहले आए तो उस एडवर्ब क्लॉज के बाद कामा राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, इफ द टैक्सी इज हियर वी मस्ट गो। इस सेंटेंस में इफ द टैक्सी इज हियर एडवर्ब क्लॉज है और वी मस्ट गो प्रिंसिपल क्लॉज है। चूँकि एडवर्ब क्लॉज पहले राइट हुआ है इसलिए इसके बाद यहाँ पर कामा राइट किया गया है। व्हेन इलेक्शन फेल्स वी कैंट डू एनीथिंग। इस सेंटेंस में भी व्हेन इलेक्शन फेल्स एडवर्ब क्लॉज है और वी कैंट डू एनीथिंग प्रिंसिपल क्लॉज है। चूँकि एडवर्ब क्लॉज पहले राइट हुआ है इसलिए एडवर्ब क्लॉज के बाद कामा राइट किया गया है। किंतु अगर प्रिंसिपल क्लॉज पहले हो और एडवर्ब क्लॉज बाद में हो तो इन दोनों के बीच कामा नहीं राइट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, इफ़ यू आस्क हिम ही विल हेल्प यू। इस सेंटेंस में इफ़ यू आस्क हिम एडवर्ब क्लॉज है और ही विल हेल्प यू प्रिंसिपल क्लॉज है। चूँकि एडवर्ब क्लॉज पहले राइट किया गया है इसलिए एडवर्ब क्लॉज के बाद कामा राइट किया गया है। He will help you if you ask him। चूँकि इस सेंटेंस में he will help you प्रिंसिपल क्लॉज है, if you ask him एडवर्ब क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज पहले राइट किया गया है और एडवर्ब क्लॉज बाद में राइट किया गया है। दोनों क्लॉज के बीच कामा नहीं राइट करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड इत्यादि के बाद कामा राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ही सेड सीता इज अ गुड गर्ल। यह सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा राइट किया गया है। सीता इज अ गुड गर्ल ही सेड। इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच पहले है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के बाद कामा राइट किया गया है। आई विल डू शी सेड इफ़ यू लाइक इट। इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच दो भागों में डिवाइड है इसलिए पहले भाग के बाद कामा राइट किया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा राइट किया गया है। अगर ही सेड अंत में आए तो डायरेक्ट स्पीच के बाद कामा दिया जाता है, किंतु डायरेक्ट स्पीच में अगर क्वेश्चन रहे तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क राइट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, इज ही वेरी टॉल सेड मोती। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है इसलिए इसके अंत में क्वेश्चन मार्क राइट किया गया है। ही इज वेरी टॉल सेड मोती। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच पहले राइट किया गया है और यह असर्टिव सेंटेंस है इसलिए इस सेंटेंस के बाद कामा राइट किया गया है। अगर ही सेड मुकुल इत्यादि किसी कोटेशन के बीच में आए तो उसके दोनों ओर कामा राइट किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई विल डू शी सेड इफ़ यू लाइक इट। इस सेंटेंस में शी सेड कोटेशन के बीच में है इसलिए इसके दोनों तरफ कामा राइट किया गया है। चिट्ठियों में अभिवादन यानी सैल्यूटेशन तथा विदाई यानी वर्ड्स ऑफ लीव टेकिंग के बाद कामा दिया जाता है। पत्र लिखने में स्थान के नाम के बाद कामा राइट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मुजफ्फरपुर 10 सितंबर 1989। यहाँ पर स्थान का नाम है इसलिए यहाँ पर कामा राइट किया गया है और डियर रमेश यानी सैल्यूटेशन है तो इसमें भी कामा राइट किया गया है। योर्स सिंसियरली वर्ड्स ऑफ लीव टेकिंग है इसलिए यहाँ पर कामा राइट किया गया है। डेट हम कई तरह से लिखते हैं। मार्च 19
1990, इस सेंटेंस में मार्च 19 के बाद कॉमा राइट किया गया है और 19 मार्च 1990 इस सेंटेंस में कॉमा नहीं राइट किया गया है। एड्रेस लिखने के निम्न दो तरीके के पंक्चुएशन पर ध्यान दें। ये दोनों तरीके सही माने जाते हैं। श्री एम के प्रसाद 118 विवेकानंद मार्ग इलाहाबाद। श्री एम के प्रसाद 118 विवेकानंद मार्ग इलाहाबाद। यहाँ पर इस एड्रेस में कॉमा का यूज किया गया है और ये पहले वाले एड्रेस में कॉमा का यूज नहीं किया गया है। एड्रेस में दोनों तरीके सही हैं, इसलिए दोनों में से किसी को भी राइट कर सकते हैं। कॉमा दे करके भी एड्रेस राइट कर सकते हैं और बिना कॉमा का भी एड्रेस राइट कर सकते हैं। जियोग्राफिकल नेम्स, डेट्स तथा एड्रेस की अन्य बातों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, हिज शॉप इज इन पटना बिहार। इस सेंटेंस में पटना और बिहार दोनों जियोग्राफिकल नेम्स हैं, इसलिए इन दोनों के बीच कॉमा राइट किया गया है। द मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन मंडे अप्रैल 10, 1990। इस सेंटेंस में डेट और डे में कॉमा का यूज किया गया है। प्लीज कॉन्टेक्ट श्री डीपी राय, भारती भवन, मोती झील, मुजफ्फरपुर। यहाँ पर एड्रेस राइट किया गया है, इसलिए एड्रेस में जो है कि कॉमा का यूज किया गया है। नाम, उपाधियों तथा पदवियों के बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, प्रोफेसर सिन्हा MA PhD has joined this post. श्री कुमार BA B.Ed is our new teachers. इन दोनों सेंटेंस में पदवी और उपाधियाँ दी गई हैं, इसलिए इन दोनों सेंटेंस में कॉमा का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन टैग को मेन क्लॉज के अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, they will close the window, wouldn't they? He has written a letter, hasn't he? इन दोनों सेंटेंस में wouldn't they और hasn't he क्वेश्चन टैग हैं, इसलिए मेन क्लास से क्वेश्चन टैग को अलग करने के लिए इन दोनों सेंटेंस में कॉमा का यूज किया गया है। अगर वाक्य में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के 3 या 3 से अधिक शब्द आए तो उनके बीच कॉमा दिया जाता है, किंतु अंतिम शब्द में जब आर या एंड का प्रयोग किया जाए तो आर या एंड के पहले कॉमा प्रायः नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, आई वॉन्ट अ पेन, अ बुक एंड अ बैग। शी वेदड, dressed and went away. He is tall, gentle and hard working. पहले सेंटेंस में ए पेन, ए बुक, ए नाउन है, इसलिए इनके बीच में कॉमा का यूज किया गया है। सेकेंड सेंटेंस में वेदर्ड और ड्रेस्ड वर्ब हैं, इसलिए इनके बीच कॉमा का प्रयोग किया गया है। इस सेंटेंस में टॉल और जेंटल एडजेक्टिव हैं, इसलिए इन दोनों के बीच कॉमा का यूज किया गया है। संबोधन, वर्ड्स ऑफ एड्रेस को वाक्य से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। संबोधन का शब्द अगर वाक्य के शुरू में हो तो उसके बाद, और अगर अंत में हो तो उसके पहले, और बीच में हो तो उसके दोनों ओर कॉमा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, रूबी गेट मी ग्लास ऑफ वाटर। I don't know what to say, boys. Will you please switch off the radio, Rajiv? I think, Ramesh, that you would be wiser not to go. Note:
संबोधन यदि जोर देने के लिए रहे तो उसके बाद कामा नहीं देकर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मोहन व्हाट आर यू डूइंग। इस सेंटेंस में मोहन को संबोधित किया गया है, इसलिए इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड किया गया है, कामा का यूज नहीं किया गया है। अगर वाक्य के शुरू में नो, इन फैक्ट, स्लोली, हाउएवर, फॉर एग्जाम्पल्स, फॉर इंस्टेंट, दैट इज, आफ्टर द वार जैसे एडवर्बियल आए तो उनके बाद कामा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, इन फैक्ट ही इज अ गुड टीचर्स। स्लोली शी वेंट टू हिम। नो, आई डोंट नो हिम। आफ्टर द वार ही लिव्ड इन इंडिया। इस सेंटेंस में इन फैक्ट के बाद कामा ऐड किया गया है और इसमें स्लोली के बाद कामा ऐड किया गया है। इस सेंटेंस में नो के बाद कामा ऐड किया गया है और इस सेंटेंस में आफ्टर द वार के बाद कामा ऐड किया गया है। अगर ऑफ कोर्स, हाउएवर, मोर ओवर, आई थिंक, यू नो, दैट इज वाक्य के बीच में आए तो उनके दोनों ओर कामा ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, वी नो ऑफ कोर्स दैट द प्राइस आर राइजिंग। यू मस्ट हाउएवर रिमेंबर योर प्रॉमिस। इस सेंटेंस में वाक्य के बीच में ऑफ कोर्स है, इसलिए ऑफ कोर्स के दोनों तरफ कामा ऐड किया गया है और इस सेंटेंस में हाउएवर बीच में है, इसलिए हाउएवर के बाद दोनों तरफ कामा ऐड किया गया है। नाउन इन अ पोजीशन के दोनों ओर कामा ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, हरी द सन ऑफ गोविंद वेंट टू इंग्लैंड। इस सेंटेंस में द सन ऑफ गोविंद नाउन इन अ पोजीशन है, इसलिए इसके दोनों तरफ कामा ऐड किया गया है। श्याम नॉट हरी हैज ब्रोकन द विंडो। इस सेंटेंस में नॉट हरी नाउन इन अ पोजीशन है, इसलिए इसके दोनों तरफ कामा ऐड किया गया है। दो प्रिंसिपल क्लॉजेज जब आर, बट एंड नार इत्यादि से जुटे हों तो इन शब्दों के पहले कामा ऐड करते हैं। याद रहे, कामा का प्रयोग तब किया जाता है जब दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज कोई नया या विरोधी विचार व्यक्त करे या उसकी बनावट नए ढंग की हो। फॉर एग्जाम्पल्स, ही इज नॉट ओनली वाइज बट आल्सो क्लीवर। ही इज नॉट ओनली ओल्ड बट आल्सो सिकली। शी डजंट स्मोक नॉट डज शी ड्रिंक। इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज बट से ज्वाइंट है, इसलिए बट के पहले कामा का यूज किया गया है और इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज नार से ज्वाइंट है, इसलिए नार के पहले कामा का यूज किया गया है। जब दो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड, आर, बट इत्यादि से जुटे हों तब उनके बीच का कामा। जब दो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड, आर, बट इत्यादि से जुटे हों तब उनके बीच कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, यू गो अहेड एंड आई विल फॉलो। प्रोड्यूस और पेरिस। एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के पेयर्स ऑफ वर्ड्स के बीच कामा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, बाई नाइट और डे, एट होम और अब्रॉड, asleep or awake, प्रदीप हैज नो पीस ऑफ माइंड। जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स किसी नाउन के पहले आए तब उन्हें अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ही लिव्स इन अ टॉल, ब्यूटीफुल एंड न्यूली बिल्ट हाउस। आई बॉट अ न्यू रेड एंड ब्यूटीफुल चेयर्स। इस सेंटेंस में टॉल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हैं, इसलिए इन दोनों के बीच कामा का यूज किया गया है और इस सेंटेंस में भी न्यू रेड एडजेक्टिव हैं, इसलिए
इन दोनों के बीच कामा का यूज किया गया है। वाक्य के बीच में आने वाले वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉजेज के दोनों ओर कामा दिया जाता है। एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन तीसरा वाक्य के बाद भी कामा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, द अदर बॉय रमन रिफ्यूज टू डू इट, ही शुड और रादर मस्ट गो देयर, द जॉब हैविंग बीन completed, everyone relaxed. Sam, to tell you the truth, is not a good boy. His method of work is as good as or better than mine. He is, at least in my opinion, a dishonest man. The decision, as you know, may be taken tomorrow. जब किसी शब्द को दोहराया जाए तब उसके बीच कामा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ट्राई ट्राई अगेन, कम कम यू नीड नॉट बी शाई, कम कम यू नीड नॉट बी शाई। इस सेंटेंस में ट्राई ट्राई 2 बार रिपीट किया गया है, इसलिए इन दोनों के बीच कामा ऐड किया गया है। कम कम 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए इन दोनों के बीच कामा ऐड किया गया है। हजार, लाख या करोड़ वाली संख्याओं की दाहिनी ओर से 3 संख्याओं के बाद कामा ऐड किया जाता है ताकि वे गणना की इकाई के अनुसार सुगमता से पढ़ी जा सके। फॉर एग्जाम्पल्स, 5789, 1,11,425। किंतु ऐसी संख्याएं जिनसे साल या टेलीफोन नंबर या हाउस नंबर सूचित हो, उन पर यह नियम लागू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल्स, इन 1980 आई वेंट टू हैदराबाद, इफ यू रिंग अप 3575 यू मे टॉक टू मी। वैसे वाक्य जिनमें कुछ शब्द लुप्त हों, उन शब्दों को सूचित करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, राजीव इज 15, मुकुल 11। इस सेंटेंस में मुकुल के बाद इज लुप्त है, इसलिए यहाँ पर कामा का यूज किया गया है। रूबी इज 14, सोनी 10। इस सेंटेंस में सोनी के बाद इज लुप्त है, इसलिए सोनी के बाद कामा का यूज किया गया है।